क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 21 हम लोग करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे सॉल्व किया गया है। इसको वीडियो को रोक करके नोट करें। थोड़ा सा डिस्प्ले में जो नहीं दिखाई दे रहा है इसको मैं ऊपर करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ तक नोट करें, उसके बाद हम इसको समझते हैं। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं समझना। क्वेश्चन है, फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी की बैलेंस शीट ये दी गई है। हु वर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, जो कि 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। 31 दिसंबर 2014 को ये बैलेंस शीट है। ऑन दैट डेट सी इज़ एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। सी को पार्टनरशिप में एडमिट किया गया। ऑन द टर्म्स इन कंडीशंस पर एडमिट किया गया। सी वाज टू ब्रिंग, सी जो है वो 15,000 कैपिटल लाएगा एंड ₹6,000 एज ए गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। 15,000 वो कैपिटल लाएगा, 6,000 वो गुडविल का लाएगा और उसको 1/4 हिस्सा मिलेगा फर्म के प्रॉफिट में। बी बोला गया, वैल्यूज़ ऑफ द स्टॉक एंड द प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाई 5%। स्टॉक है, प्लांट है, मशीनरी है, इनकी वैल्यू रिड्यूस होना मतलब कम हो जाएगी 5% से। प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स का ₹750 का प्रोविज़न हमने बनाना है। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है कम करना, डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है बढ़ाना। बिल्डिंग की कीमत 10% बढ़ गई। गुडविल मनी वाज टू बी रिटेन इन द बिजनेस। गुडविल का पैसा जो है हमने बिजनेस में ही रखना है। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो क्वेश्चन में जो ऊपर राइट साइड पे जो बैलेंस शीट दी गई है क्वेश्चन में ही दी गई है। आंसर गोला लगाया है मैंने रेड कलर से, उसके बाद आंसर शुरू है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखें, स्टॉक हमारे पास आया है सबसे पहले। कहाँ से आया? ये एडजस्टमेंट नंबर 2 क्वेश्चन में जो दी गई है। वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड। स्टॉक की कीमत कम हुई है। स्टॉक यदि हम देखेंगे बैलेंस शीट में देखें, सबसे पहले स्टॉक 20,000 का था, इसकी वैल्यू कितनी कम हुई है? 5%। तो मैंने रेड मार्क से, रेड कलर से वर्किंग नोट साथ में दिए हैं। स्टॉक 20,000 का 5% हमने कैलकुलेट किया, जो आता है 1,000, ये कम हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा। थ्योरी की जो वीडियोस थी उसमें मैंने बताया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कौन सी आइटम डेबिट में आएगी, कौन सी आइटम क्रेडिट में आएगी। तो वहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन डेबिट साइड पर कौन सी आइटम आएगी, क्रेडिट पर कौन सी आइटम आएंगी। जनरली होता ये है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको डेबिट साइड पर और प्रॉफिट वाली आइटम को क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। अगली आइटम है प्लांट एंड मशीनरी हमारी। तो अगेन हमारे को एडजस्टमेंट नंबर बी में दिया गया, प्लांट मशीनरी की कीमत भी कम हुई है। प्लांट मशीनरी को आप ऊपर वाली बैलेंस शीट में देख सकते हैं, वहाँ दी गई 35,000 की और उसका 5% हमने कैलकुलेट किया, 1750 आ गया। उसके बाद में हमारा है प्रोविज़न फॉर द डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का प्रोविज़न हमने बनाना है। प्रोविज़न हम बनाएंगे, इसका मतलब ये भी शक है कि शायद ये डाउटफुल डेट्स हो जाएंगे, बैड डेब्ट हो जाएंगे, तो ये भी लॉस हमारा, इसलिए डेबिट साइड पर हमारा 750 आ गया। साथ में एडजस्टमेंट नंबर डी यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर उसने बोला है गुडविल वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। गुडविल की वैल्यू 10% बढ़ गई है। तो गुडविल की वैल्यू अगर हमारी 10% बढ़ जाती है तो उसको हम देखेंगे। हमारा एक और चीज़ यहाँ पर हमारे को दी गई है, एडजस्टमेंट नंबर, हाँ, बिल्डिंग का हमने कर लिया। अब बिल्डिंग का हम कर रहे थे, बिल्डिंग एडजस्टमेंट नंबर 5 हम कर रहे थे। बिल्डिंग वाज टू बी अप्रिशिएटेड 10%। बिल्डिंग की हम वैल्यू देखें और ये दी गई हमारे को बैलेंस शीट में 50,000 रुपीज़। 50,000 का 10% वैल्यू बढ़ी है, तो 50,000 का 10% आता है 5,000, वैल्यू बढ़ी है तो प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पर 5,000 रुपीज़ आ गया। इससे डेबिट साइड पर माइनस करेंगे हम 1,000, 5,000 में से 1,750 माइनस करेंगे, 750 माइनस करेंगे, तो बैलेंस हमारे पास बचेगा 1,500 रुपीज़। ये जो 1,500 है, इसको दो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। जो रिवॉल्यूशन किया तो उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होगा पुराने पार्टनर्स ही बांटेंगे उसको, क्योंकि उनके टाइम की ही सारी वैल्यूज़ है ये। तो पुराने पार्टनर्स की जो वैल्यू है, मतलब प्रॉफिट लॉस की रेशो जो है वो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में दी गई है, 2:1 की है ये। 2:1 का मतलब वो 2/3 एंड 1/3। तो 1500 का 2/3 आ गया, ए के सामने 1,000 रुपीज़, और 1500 का 1/3 आ गया
2/3 आ गया ए के सामने और 1/3 आ गया बी के सामने 1500 का 500 रुपीज़। ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। अब आते हैं हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट के लिए हम स्टार्ट करेंगे, इसको क्रेडिट साइड से शुरू किया जाता है। तो बैलेंस शीट यदि हम देखते हैं, पुरानी वाली ऊपर वाली बैलेंस शीट, इसमें ए के सामने कैपिटल था 50,000 का और बी के सामने 30,000 का था। तो क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी, बाय बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन 50,000 ए के सामने, बी के सामने 30,000, सी का तो कोई कैपिटल था नहीं। उसके बाद है बी जो है कैपिटल लाया है हमारा, कितनी कैपिटल लाया है ये हमारे को दिया गया फर्स्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन में। सी वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल, 15,000 कैपिटल लाया तो हमने क्रेडिट साइड पर एंट्री कर दी, बाय बैंक उसके अकाउंट में ऐड हो रहा है कैपिटल 15,000। सी लाया तो सी के कॉलम में हम लिखेंगे। प्रीमियम फॉर द गुडविल की बात हम करते हैं। तो अभी वो जो आदमी है ये कितनी लाया है, गुडविल, गुडविल भी लाया है 6,000 रुपीज़ की। पर ये गुडविल उसके अकाउंट में नहीं डाली जाएगी। गुडविल जो होती है ये पार्टनर्स आपस में बांटेंगे, पुराने वाले पार्टनर किस रेशो में बांटते हैं, तो ये पुरानी रेशो में ही बांटेंगे, 2:1 की रेशो में या सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। तो 2:1 की रेशो जो हो गई, देखें लेफ्ट साइड पे वर्किंग नोट मैंने बनाया है, 6,000 का 2/3 और 6,000 का 1/3 जो आता है 4,000 एंड 2,000। क्रेडिट साइड पर एंट्री आएगी बाय प्रीमियम ऑफ द गुडविल। उसके बाद में क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट से भी इनके हिस्से में प्रॉफिट आया है। तो ऊपर हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया, उसकी डेबिट साइड पर देखें ये इस कैपिटल अकाउंट और बी इस कैपिटल अकाउंट में 1,500 आ गया, तो वो भी हमने लिख दिया। अब उसके बाद में क्रेडिट साइड का टोटल हम करेंगे 5,500, 32,500 और 15,000। डेबिट साइड पर कोई एंट्री नहीं है इसलिए बैलेंस सी डी यही आ जाएगा, 55,000, 32,500 एंड 15,000, और डेबिट साइड का टोटल भी सेम हो जाएगा। तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट। तो नई बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में हमारे को पुरानी बैलेंस शीट में बिल्डिंग हमारी 50,000 रुपीज़ की थी, तो उसमें 5,000 रुपीज़ की कीमत बढ़ गई है, एडजस्टमेंट नंबर डी। ठीक है, तो ये हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट में 5,000 किया भी था, वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। 50,000 पहले थी, 5,000 और बढ़ गई तो होगी 55,000। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, 35,000 प्लांट एंड मशीनरी की कीमत है पुरानी बैलेंस शीट में, जबकि डेप्रेशन उसके ऊपर आया है 1750। तो डेप्रेशन को माइनस करते हैं, हम लोग जानते हैं 35,000 से बाहर अमाउंट आएगा 33,250। रही बात स्टॉक की, तो पुरानी बैलेंस शीट जो है तो उसमें स्टॉक 10,000 रुपीज़ का है, तो हमने देखा स्टॉक की कीमत 1,000 रुपीज़ कम हो गई है, तो 20,000 रुपीज़ में से 10,000 हम स्टॉक का माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 19,000 रुपीज़। डेटर्स की यदि हम बात करते हैं, तो डेटर्स हमारे पास जो है पुरानी बैलेंस शीट में 9,700 के हैं। प्रोविज़न फॉर द बैड डेप्ट हम जानते हैं, प्रोविज़न घटाए जाते हैं डेटर्स से, तो 750 हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे पास रह गया 8,950। कैश इन हैंड पुरानी बैलेंस शीट में जो हमारे पास था वो 31,200 का था। तो यहाँ पर हमने देखें वर्किंग नोट में नीचे बताया हुआ है कि कैश हमारे पास आया है 3,12,000 का, सीज का कैपिटल जो है वो 15,000 रुपीज़ का है, और साथ में 6,000 रुपीज़ जो है वो गुडविल भी आया है। तो गुडविल हमारा जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट 3,12,000 हमारा पुरानी बैलेंस शीट से आ गया। ठीक है, तो उसमें सी का कैपिटल भी आ गया 15,000 का, गुडविल आ गया 6,000 की, ऐड किया तो 52,200 आ गया। बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल 1,68,400 टोटल बन गया। सन्डी क्रेडिटर्स हमारे को दिए गए हैं, पुरानी बैलेंस शीट हम उठा के देखें तो 65,900, तो हम उसके बाद में बैलेंस निकालेंगे। मतलब क्रेडिट साइड पर था 1,68,400, उसमें से 65,900 माइनस किया तो हमारा अमाउंट डेबिट साइड पर, मतलब लाइबिलिटी साइड पर बचेगा बैलेंस 1,02,500। ठीक है, तो अब ये 1,02,500 तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बन जाएगी। तो ये कैपिटल कैसे आएगा, जो हम लोगों ने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, डायरेक्टली वहाँ से अमाउंट उठा लेंगे हम, 55,000, 32,500 और 15,000, बस यही टोटल हमारा है। दोनों साइड के बैलेंस शीट का टोटल आ गया 1,68,400 रुपीज़। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है ऊपर और उसके नीचे उसका आंसर सॉल्व करके दिया गया। इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें और उसके बाद में हम इसको समझते हैं कि कैसे किया गया। नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा है, ओके ये यहाँ तक है, इसको वीडियो को रोक करके नोट करें और उसके बाद हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व किया गया। तो देखें, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। बता एम एंड आर आर द पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो 5:3। एम और एन जो है पार्टनर्स हैं जो कि 5:3 के रेशो में बांटते हैं। बैलेंस शीट हमारे
को दी गई ऑन द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू एडमिट आर को एडमिट करने के लिए सोचा गया। ये कुछ टर्म्स है हमारी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है एम एन और आर के बीच में 7, 5 और 4 की हो जाएगी। बी एडजस्टमेंट है, आर विल ब्रिंग एज 8,000 रुपीज़, आर जो है कैपिटल का लाएगा, 4,000 वो गुडविल का लाएगा। सी एडजस्टमेंट है, एम एंड एंड विल विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल इन कैश, एम और एन जो है वो गुडविल का आधा पैसा निकाल लेंगे। डी है, मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट 15,000, स्टॉक की वैल्यू 10,000 की हो जाएगी। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऑफ ₹1,000 टू बी क्रिएटेड, 1,000 प्रोविजन बैड डेप्ट हमने क्रिएट करना है न्यू। उसके बाद में ई एडजस्टमेंट है, there's a liability of 2,000 being outstanding सैलरी की liability है ये, payable to the employees of the firm, एम्प्लॉय को देना है फर्म के। द लाइबिलिटी इज़ नॉट इंक्लूड इन द क्रेडिटर्स, इसको क्रेडिटर्स में शामिल नहीं किया गया। पार्टनर डिसाइडेड टू शो देयर लाइबिलिटीज़ इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द न्यू फर्म, पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि लाइबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोगों ने दिखाना है। और उसके बाद में प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ एम एन और आर की। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखें राइट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया हुआ है। प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट के बारे में हमारे को बताया गया था। कौन सी एडजस्टमेंट थी वो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हाँ, एडजस्टमेंट नंबर डी। बोला कि प्रोविज़न फॉर द बैड डेप्ट 1,000 इज टू बी क्रेडिटेड। प्रोविज़न बनाना है, लॉस हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। सैलरी एक आउटस्टैंडिंग थी, हमारे को ये भी दिया गया था, तो उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए हमारे पास है यस ई, जैसे लाइबिलिटी ऑफ 2,000 बिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू द एम्प्लॉयज़। तो ये सैलरी हमने दिखानी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि हमारे को लॉस हुआ है। मशीनरी के बारे में क्या बोला गया वो भी हम देख लेते हैं। तो मशीनरी के बारे में बोला गया एडजस्टमेंट नंबर डी, मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूड एट 15,000, 15,000 वैल्यू मशीन की हो जाएगी। और पहले मशीन की वैल्यू कितनी थी, पुरानी बैलेंस शीट यदि हम देखते हैं तो 12,000 थी, 12,000 थी, 15,000 हो जाएगी तो 3,000 बढ़ गई, ये प्रॉफिट हमारे को हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय मशीनरी 3,000 आ जाएगा। स्टॉक की बात यदि हम करते हैं, स्टॉक पुरानी बैलेंस शीट में 8,000 का है और एडजस्टमेंट नंबर डी में बोल रहा है कि स्टॉक हमारा 10,000 का है। 8,000 से 10,000 हो गया, 2,000 इंक्रीज़ हो गया, तो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 5,000, डेबिट साइड पर 1,000, 2,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 2,000। ये 2,000 जो है पुराने पार्टनर्स एम और एन के बीच में बांटा जाएगा पुरानी रेशो में। पुरानी रेशो है 5:3 की, 5:3 मीन्स 5/8 एंड 3/8। तो 2,000 इंटू 5/8 आ जाएगा, एम के सामने 1,250, और 2,000 इंटू 3/8 आ जाएगा एन के सामने 750। ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के लिए पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे रेड कलर से बनाए गए हैं ताकि आगे एंट्रीज़ को करना आसान हो जाए। तो सबसे पहले गुडविल शेयर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो, गुडविल जो लाया है वो पार्टनर हमारा, वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में शेयर की जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर बी हम देखते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है, तो पहले एम का कैलकुलेट करते हैं। एम की ओल्ड रेशो कितनी है 5:3, 5:3 मतलब 5/8 एंड 3/8। तो न्यू रेशो कितनी आ गई, एडजस्टमेंट नंबर ए में बोला गया 754, 754 का मतलब 7 + 5 हो गया 12, 12 + 4 हो गया 16। मतलब ये हुआ कि 7/16, 5/16 एंड 4/16। चलो 7/16 आगे न्यू इसकी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हम कैलकुलेट कर रहे थे, एम इज इक्वल टू ओल्ड 5/8 माइनस 7/16 इज इक्वल टू 10 माइनस 7/16 इज इक्वल टू 3/16। एन की सेक्रीफाइसिंग रेशो देखते हैं, अगेन ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड हमारी है 3/8 और नई कितनी है 5/16। सो 3/8 माइनस 5/16 इज इक्वल टू 3 माइनस 5/16 इज इक्वल टू 1/16। So sacrificing ratio of m and n is equal to 3/16 is to 1/16 is equal to 3 is to 1. So जो गुडविल लाया है वो आदमी हमारी क्वेश्चन एडजस्टमेंट की 4th लाइन में 4,000 की गुडविल लाया है, इसको एम और एन जो है वो अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमने कैलकुलेट की है रेड कलर में, 3:1 है। 3:1 मतलब 3/4 एंड 1/4। सो 4,000 इंटू 3/4 एम का आ गया 3,000 और 4,000 इंटू 1/4 एन का आ गया 1,000 रुपीज़। ओके, अब आते हैं हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। 3 पार्टनर्स हमारे पास एम, एन और आर, इनके 3 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले बैलेंस बी डी,
बैलेंस बीटी कहाँ से आएगा, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट से आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है वहाँ से हम लेंगे 12,000 एंड 10,000 रुपीज़। तो हमने दोनों के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस शीट ही 12,000 10,000 लिख दिया। उसके बाद में ये जो आदमी है और ये कैपिटल लाया है, कैश कितना लाया है 8,000 रुपीज़। आप देख सकते हैं बी एडजस्टमेंट में दिया गया, तो हम लिखेंगे बाय कैश 8,000 रुपीज़ आ गया। उसके बाद प्रीमियम ये जो लाया है उसको बांटेंगे एम और एन के अकाउंट में। अब यहाँ पर एम और एन के अकाउंट में हमने वर्किंग नोट्स में लिखा है 3,000 1,000 रेड रिमार्क बनाया हमने, तो वो अमाउंट आ जाएगा इनका। रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी अमाउंट आएगा, कितना आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के देखें डेबिट साइड पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट बांटा गया था 1250 एंड 750, ये भी हमारा आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, एम के कॉलम का टोटल 16,250, एन के कॉलम का टोटल 11,750, आर के कॉलम का टोटल 8,000 रुपीज़ आ गया। कैश के बारे में अब नेक्स्ट एंट्री हमारी है टू कैश। टू कैश का क्या बोला गया, तो उसने ये बोला कि जितना भी प्रीमियम इनको मिला है क्वेश्चन में हमारे को बोला गया ये सी, एडजस्टमेंट नंबर सी, एम एंड एन विल विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल इन द कैश, आधी गुडविल वो निकाल लेंगे। तो क्रेडिट साइड पर देखो जो हमने एंट्री की है ना बाय प्रीमियम 3,000 एंड 1,000, तो इसका आधा कितना हो गया, 3,000 का हाफ होता है 1,500 और 1,000 का हाफ होता है 500। तो ये पैसा उन्होंने निकाल लिया, तो हम डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे टू कैश। ठीक है, हाफ ऑफ द गुडविल ड्रॉन इन द कैश 1,500 एंड 500। बैलेंस हम निकालेंगे, बैलेंस कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 16,250, उसमें से 1,500 माइनस किया तो बैलेंस बच गया डेबिट साइड पर 14,750, ये बैलेंस सी डी। एन का निकालेंगे, एन का टोटल क्रेडिट साइड का था 11,750, उसमें से माइनस किया 500 डेबिट साइड का तो बचा 11,250। आर का टोटल 8,000 ही था, डेबिट साइड पर कोई एंट्री नहीं है तो 8,000 बैलेंस सी डी आ गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट न्यू फर्म की, उसके एडमिशन के बाद सबसे पहले बात करते हैं मशीनरी की। मशीनरी पे कोई मशीनरी की वैल्यू हमारे को दी गई है, देखें आप एडजस्टमेंट नंबर डी, जहाँ बोला गया 15,000 मशीन की वैल्यू होगी। सो 15,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आ गया। स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 10,000 की, स्टॉक हमने उतार लिया। डेटर्स हमारे कितने थे पहले 7,200 के थे। अब वहाँ पर बोला है कि प्रोविज़न हमने बनाया 1,000 रुपीज़ का, कौन सी एडजस्टमेंट में था ये, एडजस्टमेंट नंबर डी में। प्रोविजन फॉर द बैड डेब्ट ऑफ 1,000 इज टू बी क्रिएटेड, माइनस करना है 1,000, बाहर अमाउंट आएगा 6,200। बैंक बैलेंस हमारे पास 500 रुपीज़ का है, पिछला बैंक बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट से हम उठा लेंगे। कैश बैलेंस की हम बात करते हैं, पुराना कैश बैलेंस कितने था हमारे पास 300 रुपीज़ का था। आर की कैपिटल कितनी आई है 12,000 रुपीज़ आई है। ठीक है, गुडविल और साथ में कैपिटल मिलाकर, क्योंकि इसकी जो गुडविल थी एडजस्टमेंट नंबर बी देखें वहाँ पर इसकी कैपिटल थी 8,000 और गुडविल इसकी थी 4,000। 8,000 प्लस 4,000 हो गए 12,000, रेड कलर से ब्लॉक में मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, आधी गुडविल उन्होंने निकाल ली, तो यदि उन्होंने पैसा निकाल लिया तो कैश कम हो जाएगा। तो आधी गुडविल कितनी निकाली है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स डेबिट साइड पर देखेंगे आप, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर देखेंगे कि हमने 1,500 निकाला, एन ने 500 निकाला, 1,500 और 500 कितना हो गया 2,000, तो 2,000 माइनस कर देंगे तो कैश हमारे पास बचेगा 11,300। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल हो गया 42,000। अब बात करते हैं सन्डी क्रेडिटर्स की। सन्डी क्रेडिटर्स की वैल्यू एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है, डेबिट साइड पर आ जाएगा। बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं हुआ, डेबिट साइड पर आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया एक अनरिकॉर्डेड हमारी लाइबिलिटी थी। ठीक है, किस चीज़ की थी, सैलरी की, आउटस्टैंडिंग सैलरी की थी 2,000 रुपीज़ की, क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है। तो ये था हमारा यस ई एडजस्टमेंट में, जैसे लाइबिलिटी ऑफ 2,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, लाइबिलिटी इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर हमने 2,000 दिखा दिया। अब बाकी आता है हमारा कैपिटल्स। कैपिटल एम एन और आर का कहाँ से आएगा, जो हमने ऊपर कैपिटल अकाउंट बनाया उसकी डेबिट साइड पर जो बैलेंस बचा है वही लिख देंगे। एम के सामने 14,750, एन के सामने 11,250 और आर के सामने 8,000 रुपीज़, तीनों का टोटल 34,000 आ गया। तो दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल आ गया 42,000 रुपीज़।